नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर 20-21 को, यानी बस कल परसों ही 2 दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कमिटी की मीटिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रही है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है, खबर ये है महत्वपूर्ण होने जा रही है। और जब खबर को मैंने एक्सरे से नीचे देखा तो मैंने क्या पाया, कौन कौन मीटिंग में आ रहे हैं। इसमें संघ की तरफ से जो अरुण कुमार हैं, सह कार्यवाहक, बड़ी पोस्ट है। अरुण कुमार बीजेपी और संघ में कोऑर्डिनेटर कई बार काम कर चुके हैं। वो आएंगे, उनके साथ संघ के और 2 बड़े पदाधिकारी होंगे। और दूसरी तरफ से 5 प्यारे यूपी के, भले ही वो आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, पंच प्यारे हम इसलिए कहते हैं कि 5 पंच प्यारे एक उक्ति दी हुई है, ये पंजाब से आती है। उन पंच प्यारे वो कि जब गुरु ने आह्वान किया कि सिख धर्म के लिए कौन अपनी आहुति देगा, तो 5 उठ के खड़े हो गए, वो पंच प्यारे। लेकिन यहाँ पे सत्ता, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए 5 उठ के खड़े हो जाते हैं, ये पंच प्यारे। एक दूसरे को गला काटने के लिए खड़े हैं, ये पंच प्यारे। और उत्तर प्रदेश को भूलकर बस स्वार्थ देखने वाले, ये पंच प्यारे। इसमें एक नाम है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष है, वो मंत्री बनने में आतुर है और पीडब्ल्यूडी भी नजर है। तीसरे है महामंत्री संगठन जो देखते हैं, धर्मपाल जी, उनका एक बड़ा रोल है, लेकिन इस बार वो निष्क्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन उनको भी बुलाया गया। केशव प्रसाद मौर्य एक उप मुख्यमंत्री है और दूसरे उप मुख्यमंत्री है ब्रिजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य की नजर मुख्यमंत्री पद पे तो है ही, लेकिन वो नहीं मिला तो कंसोलेशन के नाम पे पीडब्ल्यूडी भी मिल जाए तो बड़ी बात है। ब्रिजेश पाठक इन सब का इंतजार कर रहे हैं कि सब आपस में एक दूसरे को मार काट के खाए, हो सकता है मेरा नंबर लग जाए। तो ये 5 बैठेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने, ये जब उनको पता पड़ गया कि उनको ये समझ हुआ कि आप लखनऊ छोड़ के नहीं जाएंगे 2 दिन, तो उन्होंने अपना प्रयागराज का दौरा कैंसिल कर दिया और यहाँ बैठे। क्या गरज थी, ये मीटिंग के क्या मायने हैं? ये मीटिंग के मायने ये है कि अब दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में इतनी खिंचालेदर हो गई है, तो 2 सांडों की लड़ाई में जैसा बागड़ का नुकसान होता है, वैसा नुकसान हुआ। दिल्ली से अमित शाह और उसके उनके जो प्यादे लखनऊ में बैठे हैं, वो लगातार बाबा को घेरते रहे और बाबा सिंगल हैंडेडली सबको बनेटी घुमाते हुए, लठ घुमाते हुए सबको अपनी जगह दिखाते रहे। अब स्थिति इतनी ये हो गई है कि प्रदेश की सरकार के ऊपर प्रदेश के ही नेता उँगली उठा रहे हैं। कोई कहता है कि 5 साल से मेरे स्कूल की, कॉलेज की एक ज़मीन की फाइल थी, चेंज ऑफ लैंड यूज़ करना था, 5 साल से मैं झटके खा रहा हूँ, 4 साल से। बताइए एक विधायक ही 4 साल के झटके खा, आम आदमी का क्या होगा? कोई कहता है कि भ्रष्टाचार 40 साल में नहीं हुआ, इतना योगी जी के कार्यकाल में हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी के कार्यकाल में ये हाल है कि पंचम स्थल पर, यानी 5वीं मंजिल जहाँ योगी जी बैठते हैं, अपने मुख्यमंत्री का कक्ष माना जाता है, वहाँ सारे विधायकों को अधिकारियों के चरण छूने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब बोलता कोई नहीं, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनाई जाती है कि वो अधिकारियों के चरण छू के कहते हैं कि भाई मेरा एक काम कर। इतनी हालत बुरी है। ठाकुर तो क्या, ब्राह्मण तो क्या, दलित तो क्या, सभी जाति धर्मों से आक्रमण हो रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ है कि जो पीछे मुड़ के देखने को तैयार नहीं। योगी आदित्यनाथ जो है वो सीधा दिल्ली को टकरा रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि प्रदेश में सुशासन चाहिए, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि सबको बीजेपी की पड़ी है, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि करारी हार हुई है, वो इसलिए भी नहीं हो रहा है कि आने वाले समय में जो 10 विधानसभा के उपचुनाव है, उसमें पार्टी को उभरना है या पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करना है, कोई किसी को देना देना नहीं। ये बातें तक नहीं हो रही है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि दिल्ली को योगी आदित्यनाथ का सर चाहिए। किसी भी हालत में दिल्ली को योगी आदित्यनाथ को अपनी जगह से उठा के वापस मठ भेजना है। तो योगी आदित्यनाथ
चेयर छोड़ने को तैयार नहीं। 2014 के बाद करीब-करीब जितने राज्यों में बीजेपी है, हर जगह भाजपा का रबर स्टैम्प बैठा हुआ है मुख्यमंत्री के तौर पे। आप यदि दक्षिण से शुरू करें, तो महाराष्ट्र पहला आता है सेंट्रल में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, ये बीजेपी के भरोसे है, सीधा अमित शाह से टच में और रबर स्टैम्प माने तो आश्चर्य नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुंबई में एक मालविया करके एक वहाँ से आया है गुजरात से आदमी, अहमदाबाद से। वो एक अधिकारी के यहाँ टेबल लगा के बैठता है, सरकार वो चला रहा है। कहा जाता है कि वो सीधा दिल्ली वालों का आदमी है। ऐसे मालविया आपको हर राज्य में मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में सहाय साहब भी रबर स्टैम्प है, तो मध्य प्रदेश में यादव, यहाँ शर्मा है राजस्थान में, तो धामी है उत्तराखंड में, हिमाचल में सैनी है, तो आसाम में विश्व शर्मा है। विश्व शर्मा थोड़ी बहुत चालाकी कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का ठेके लेके रखा हुआ है। लेकिन एक राज्य, सबसे बड़ा सूबा, ओडिशा में भी जो अभी मुख्यमंत्री बने, उन्हें ओडिशा के लोग भी ठीक से नहीं जानते। वो भी रबर स्टैम्प है। लेकिन एक मुख्यमंत्री है जो सबसे बड़ा सूबा है देश का, जहाँ से 80 लोकसभा सीट आती है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, वो रबर स्टैम्प बनने को तैयार नहीं। और इससे छटपटा हुआ है दिल्ली, जब उन्हें पता जब नतीजे आ गए लोकसभा के और बीजेपी बुरी तरह से हारी, कहाँ 80 में से 75 लेने की बात कर रहे थे, 78 लेने की बात कर रहे थे, 30 पर आ गए। सबसे बड़ा राजनीतिक दल यूपी में, लोकसभा में समाजवादी पार्टी बना। कांग्रेस जो मरणासन्न स्थिति में थी, 1 सीट पिछली बार, इस बार उसका अब टैली बढ़ गया है। पूरे देश में यदि कांग्रेस 100 पे गई है, तो इसमें कांग्रेस के साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये सब सिनेरियो जब सामने आता है, तो इसमें पार्टी की स्थिति ठीक करना, पार्टी का संगठन ठीक करना, मुख्यमंत्री को फ्री हैंड देके पूरे प्रदेश की व्यवस्था ठीक करवाने की बात करना, ये सारी बातें नहीं होती। इस आपदा में अवसर ढूँढा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का सर ले लीजिए। यदि यूपी में करारी हार के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, तो फिर देश में 370 पार का नारा देके 240 पे अटकने वाले इस नतीजे के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। क्योंकि गारंटी मोदी की बिक रही थी और नाम मोदी का चल रहा था। तो ना गारंटी चली, ना नाम चला, ब्रांड खत्म हो गया। तो क्या मोदी जी को फिर इस्तीफा देना नहीं चाहिए? योगी मोदी जी के इस्तीफे की माँग माँग मतलब पोज़ीशन ले रहे हैं। दूसरी तरफ योगी के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए उनके कुशासन की बात हो रही है। लेकिन ये तो स्थिति ऐसी होगी कि घर में मच्छर ज़्यादा हो गए, उससे परेशान घरवाले ने घर को आग ही लगा दी। उसको पूछा कि आग क्यों लगा दी? तो बोले सारे मच्छर जल के साफ हो जाएँगे। लेकिन वो घर कहाँ रहेगा जिसके अंदर मच्छर थे? ऐसा ही यूपी की स्थिति हो गई। और इस यूपी की स्थिति को सँभालने के लिए, इस यूपी की स्थिति को फिर से वही पुराना सम्मान देने का प्रयास करना और 2000 जो स पच 27 में जो चुनाव होंगे, उसकी तैयारी ठीक से करने के लिए अभी से संघ ने कमर कस ली है। तो जब मैं एक तरह से देखता हूँ तो उसमें ये है कि संघ और पार्टी का, बीजेपी का यूपी में ठीक से समन्वय हो, सत्ता और संगठन का समन्वय ठीक हो, संगठन में कसावट हो, बड़े नेताओं की नाराज़गी दूर हो, ये तमाम चीज़ें सामने हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि आने वाले 24 घंटे में योगी और मौर्य आमने-सामने होंगे और कहीं न कहीं इसका एक नया रास्ता ढूँढने का प्रयास संघ करेगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।